जाता है। असल में जब आप एक खेल की योजना बनाते हैं, तो वह हर बार अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए बनाई जाती है। इसके बारे में सोचो, एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया खेल हर बार दौड़ने पर प्रतिद्वंद्वी को हरा देगा। यही कारण है कि अगर आप हर असाइनमेंट में एक 100% हैं, व्यवसाय में टीम को शीर्ष प्रबंधन से लेकर नीचे की पंक्ति के लोगों तक प्रदर्शन करना होता है, जो फर्श को साफ और साफ करते हैं। एक व्यवसाय में आपके पास अलग अलग विकल्प हैं। आप फुटबॉल के खेल में दौड़ या पास कर सकते हैं। एक व्यवसाय में आपके पास कई सॉफ्टवेयर, कई एप्लीकेशन हो सकते हैं। एक फुटबॉल टीम में आपके पास कई सेट होते हैं। अलग अलग नाटक अलग दिखते हैं और आप प्रत्येक सेट से अलग अलग विकल्प चला सकते हैं। आप दौड़ सकते हैं, आप पास कर सकते हैं, आप चारों ओर एक अंत कर सकते हैं, आप बीच में एक शक्ति कर सकते हैं। यह एक रक्षा के लिए समान दिखता है, लेकिन आप उस एक सेट से अलग अलग नाटक चला सकते हैं जब आपके पास व्यवसाय हों। आपके पास सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, एआई एम्बेडेड एप्लीकेशन, मार्केटिंग ऑटोमेशन हो सकते हैं। आपके पास बिक्री फनल और एआई सेल्सफोर्स बॉट हो सकते हैं, जो विकसित लोगों की आवाज़ की नकल करते हैं। उत्कृष्ट एआई, ताकि फ़ोन के दूसरे छोर पर ग्राहक किसी व्यक्ति और एआई बॉट के बीच अंतर न बता सके। वे अब इतने अच्छे हैं कि उन्हें भेद करना मुश्किल हो रहा है। तो आप विभिन्न प्रकार की फुटबॉल टीम को हरा सकते हैं, दौड़ सकते हैं या पास कर सकते हैं। आप दोनों कर सकते हैं। लेकिन शायद सबसे इष्टतम रन पास विकल्प अपराध है, जहां आपके पास है हर खेल पर क्वार्टरबैक में या तो चलाने के लिए 2 विकल्प या पास करने के लिए 4 विकल्प होंगे और रक्षा को करना होगा। 7 अलग अलग विकल्पों के बारे में सोचें। पढ़ने से पहले हर नाटक के लिए 6 अलग अलग विकल्प, इससे पहले कि वे यह निर्णय लें कि वे उस नाटक का बचाव करने की कोशिश करने के लिए किस तरह से जा रहे हैं। यही कारण है कि आरपीओ को रोकना इतना कठिन है, क्योंकि रक्षा को कठिन सोचना पड़ता है। व्यवसाय में यदि आपके पास एआई मार्केटिंग और मोबाइल ऐप दोनों एक उत्पाद में बंडल हैं, तो यह कठिन हो जाता है। विपक्ष, बचाव करने की प्रतिस्पर्धा, क्योंकि आपके पास लचीलापन है, आपके पास कई विकल्प हैं। इसलिए हम जो करना चाहते हैं वह सबसे अच्छा अपराध है जो हमारे पास हो सकता है जब हम व्यापार के मोर्चे पर हमला कर रहे हों। रक्षा के बारे में क्या? उन लोगों के बारे में क्या जो पराजित न होकर सफल होते हुए देखते हैं? 2 प्रकार के बचाव हैं जिन पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। एक पढ़ने और प्रतिक्रिया रक्षा। यही वह जगह है जहां आप प्रतियोगिता को आकार देते हैं और आप काउंटर मेजर्स तैनात करते हैं। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका अनुकूलनीय होना है, परिवर्तन के अनुकूल होने में सक्षम होना है। जब आप देखते हैं कि कुछ आप पर आ रहा है, तो आप रक्षात्मक तरीके से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। यदि आप भविष्य में विकास करना चाहते हैं, तो आपको विकास से आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए स्केलेबल होना होगा। बेलगाम विकास एक हानिकारक हो सकता है। हमने देखा कि एक बार पिछली कंपनी में जहां वे इतनी तेजी से बढ़े, लेकिन प्रोसेसर इसे संभाल नहीं सके और इसलिए उन्होंने इसे रोक दिया। हमने देखा कि चीज़ें हाथ से निकल गईं क्योंकि हम बहुत तेजी से बढ़े, बहुत जल्दी, बिना रेलिंग के जो होता है उसकी देखभाल करने के लिए। हमें इस तरह से पढ़ने और प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता है जो भविष्य में ऐसा होने से रोकता है। एक अन्य प्रकार की रक्षा है जिसे ब्लिट्ज और ब्लो अप अवधारणा कहा जाता है। यही वह जगह है जहां आप आक्रामक रूप से रक्षात्मक हैं। आप इतने आक्रामक हैं कि आप विघटनकारी हैं, कि आप अपने बचाव को इतना अच्छा बनाते हैं कि कोई भी आपके साथ नहीं रह सकता। एक आक्रामक रक्षा होना कैसे संभव है? यहाँ मेरा विचार है, अपने उत्पाद को उपयोग में आसान बनाएं,
समान प्रकार के अन्य उत्पादों की तुलना में इसे बहुत सस्ता बनाएं, इसे और अधिक आसानी से सुलभ बनाएं और इसे बेचने के लिए आकर्षक बनाएं। क्या यह एक सूत्र की तरह लगता है जिसे आपने पहले सुना है? ऐश मैकफार द्वारा डिजाइन किया गया वह फॉर्मूला नई कंपनी का लक्ष्य है। मुझे लगता है उन्हीं सिद्धांतों को नियोजित करना है कि हम सरल, सस्ती, सुलभ और आकर्षक के बारे में जानते हैं उन लोगों के लिए जो संस्थापक हैं, ताकि जब यह फैलता है तो यह उन सभी के लाभ के लिए फैलता है जो पहले से ही सदस्य संस्थापक हैं। आप ब्लिच करते हैं और इसे उड़ा देते हैं। आप विघटनकारी हैं। आप खेल के नाम को बदलने में बहुत आक्रामक हैं। जिस तरह से यह सोचने का एक नया तरीका, एक नया पैटर्न तो चलिए संख्याओं के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं फुटबॉल 60 मिनट का खेल है। यह एक खेल है जिसे आप खेलते हैं। आपके पास 60 मिनट हैं। आपको आमतौर पर प्रति टीम प्रति गेम 60 और 70 नाटकों के बीच मिलेगा। तो आपको केवल एक्स और ओ के विकल्पों की एक निर्धारित संख्या मिल गई है जो आपके जिमी और जो द्वारा काम पूरा करने के लिए निभाई गई है। हमारे व्यवसाय में, हमारी नई कंपनी में खिलाड़ी हमें प्रबंधन मिला है, हमें संस्थापक मिले हैं, हमें एक बिक्री टीम मिली है, हमें सिस्टम, एप्लीकेशन, प्लेटफॉर्म मिले हैं जो हमें उसमें सहायता करने के लिए हैं जो हमारे एक्स और ओ हमें काम पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ जिमी और जोस, सर्वश्रेष्ठ एक्स और ओ को नियुक्त करना होगा। यदि आप एक सीज़न के बारे में बात करते हैं और फुटबॉल में 12 गेम सीज़न है और वह 12 गेम सीज़न यह साल के हमारे 12 महीनों की तरह है और इसलिए यह फुटबॉल के लिए एक नया सीजन है। यह व्यापार के लिए एक नया मौसम है। अगले साल हमारे पास 12 महीने होंगे। हम एक निश्चित संख्या में नाटक करने जा रहे हैं जिसे हम प्रति माह नियोजित कर सकते हैं। और आप जानते हैं जैसे जैसे समय बीतता है हमें जिमी और जो द्वारा एक्स और ओ का उपयोग करना होगा ताकि हम उस बिंदु पर पहुंच सकें जहां हम विजेता बनते हैं। विजेता बनना चाहते हैं। हर कोई जीतना चाहता है। फुटबॉल में आपको 12 गेम खेलने को मिलते हैं और यदि आप अपने अधिकांश गेम जीतते हैं तो आपको बाउल गेम में जाना पड़ता है। एक कटोरा खेल अच्छी तरह से किए गए काम के लिए एक इनाम है और इसलिए विजेता टीमें चैंपियनशिप के लिए होड़ करती हैं और सबसे सफल विजेता टीमों को राष्ट्रीय चैंपियनशिप प्लेऑफ में जाने का मौका मिलता है। केवल एक चैंपियनशिप जीतता है। वे गेंडा बन जाते हैं। वे वर्ष की शीर्ष खिलाड़ी टीम बन जाते हैं। हम गेंडा बनना चाहते हैं। हमारी नई कंपनी जीतना चाहती है। हम सामान्य सत्र से आगे बढ़ना चाहते हैं। 6-6 की टीम होने के नाते हम विजेता टीम बनना चाहते हैं। हम चैंपियनशिप प्लेऑफ में जाना चाहते हैं और उम्मीद है कि पूरी चीज़ जीतेंगे। हम एक यूनिकॉर्न स्टेटस टीम बनना चाहते हैं। यह केवल तभी होता है जब एक्स और ओ और जिमी और जोस बराबर होते हैं। सूंघने तक सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ के साथ। आप जानते हैं औसत नहीं जीतेगा, औसत नहीं चलेगा। हमने देखा है कि औसत क्या करता है और हम जानते हैं कि औसत 5 और 7 से अधिक नहीं होता है। यह कई लोगों की आंखों से असफल है और इसलिए यह हर साल एक नया मौसम है। हम फिर से शुरू करते हैं। हमें चुनना है कि आगे क्या है। आपके और मेरे लिए हमने यथास्थिति बनाए रखने के लिए चुना है। एक संस्थापक होने के नाते ऐश का अनुसरण करते हुए और उसके कारण हम खेल तो में यह वास्तव में मेरे पास आपके लिए सवाल है कि आज इसे सुनना और देखना। सवाल यह है कि क्या आप एक खिलाड़ी हैं या आप एक पर्यवेक्षक हैं, स्टैंड में एक प्रशंसक हैं। मैं एक खिलाड़ी बनना चुनता हूं। मैंने टीम में बने रहने का फैसला किया। मैं खाइयों में रहना चुनता हूं। तुम्हें पता है मैं क्वार्टरबैक नहीं हूं, लेकिन मैं एक स्टार रिसीवर बनना चाहता हूं। मैं एक हाफबैक बनना चाहूँगा जो एक खेल में 100 गज तक दौड़ता है। एक सीज़न में 1000 गज। मैं सफल होना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आप भी करते हैं। इसलिए मेरा आपको प्रोत्साहन है कि आप टीम में वह स्थान चुनें जहां आप खेलना चाहते हैं। जब तक आप कर सकते हैं तब तक जितना हो सके
उतना कठिन खेलें और देखते हैं कि क्या